परम अवतार कृष्णा, तेरे वराह रूप का अंत करके ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। हिरण्याक्ष, अधर्म कभी भी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु विष्णु के वराह अवतार को धारण करते हैं श्री कृष्ण। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्ष हूं मैं, धरती को पाताल ले जाने वाला हिरण्य। मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। वृंदावन वासियों, तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास, और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र ही वृंदावन पहुंचना होगा। यदि शक्ति से सामना नहीं कर सकते उसका, तो ऐसा कारण खोजना होगा कि वो स्वयं शक्तिहीन हो जाए और मैं उसे मार सकूं। कान्हा का वध करने की नई योजना के अनुसार भद्राक्ष करता है कान्हा के सखा सांवरे का अपहरण। कान्हा के प्रिय भक्त सांवरे, अब तेरो भी उद्धार है गो, और तेरे भगवान कान्हा को भी। तो सांवरे मुझे व्यर्थ में नहीं पुकार रहा था। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। गुरु गर्गाचार्य बताते हैं कान्हा को उनकी भक्त रुक्मणी का सत्य। ये रुक्मणी आपकी भक्त है, उनकी भक्ति पर संकट है। और कृष्ण भक्ति में लीन सुदामा का अपहरण करने के लिए भद्राक्ष आता है गुरु संदीपनी के आश्रम। इतने दिन हो गए हैं, स्वयं जाकर क्यों नहीं मिलाते अपने सखा से? मैं तो बस आपकी आज्ञा से बंधा हुआ था। सुदामा, तुम्हारी यात्रा वो भगवान की ओर शुरू होगी जो तुम्हारे 6 भगवान काम मक्खन कर देगा। कान्हा के परम भक्त सुदामा को प्रेत भद्राक्ष बलपूर्वक ले जाता है कंस महल। सखा, कान्हा, सहायता करो मेरी। बुआ, दिव्य तो सबके बालक होते हैं, तो फिर ऐसा क्या अद्भुत है आपके पुत्र में? उसकी 3 आंखें और 4 हाथ है, देवता तुल्य है मेरा पुत्र। किंतु 3 आंख और 4 हाथ तो असुरों के भी होते हैं। और कान्हा की बुआ सत्सुवा होती है कान्हा पर क्रोधित। रुक्मणी, हमें कल निकलना है चंदेरी राज्य शिशुपाल के यहाँ। अब वही होगा तुम्हारा जीवन संगी। भविष्य में प्रभु की संगिनी बनने वाली उनकी परम भक्त रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने हेतु कान्हा एक बार पुनः करेंगे कृष्ण लीला। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए। सेनापति, ढूंढिए राजकुमारी को। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। यदि तू ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। भ्राता शिशुपाल, हम तो तुम्हारे मंगल उत्सव में सम्मिलित होने आए हैं, ना कि युद्ध करने। कान्हा, समझ गया, युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोग झूठी बातें करते हैं तुम्हारे विषय में कि कान्हा ये करता है, वो करता है। चलो, अच्छा हुआ तुमने स्वयं ही सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम केवल बातें बनाना ही जानते हो। हमारे यहाँ आ ही गए हो तो आनंद ले लो। तुम लोग तो हो ग्वाले, राजमहल का ऐश्वर्य और सुख तुम क्या जानो। जब तक यहाँ हो भरपूर सुख भोगो। और हाँ बलराम, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे पुकार लेना।
कर रहा है उस शिशुपाल को अभी अपनी मुद्गल का स्वाद चखा दूं। समझता क्या है वो स्वयं को? हाँ ग्वाली, तुम तो बस सुनते रहे और मीठी मीठी बातें करते रहे और वो हम सबका अपमान करता रहा। गोपी, जिसकी जो प्रवृत्ति है वो वही करता है। अब शिशुपाल के कारण हम शिशुपाल तो नहीं बन जाएंगे ना। ग्वाले, तुम तो जैसे मान अपमान से ऊपर उठ गए हो, किंतु हमें बहुत बुरा लगा शिशुपाल का ये व्यवहार। हमें नहीं घूमना ये राजमहल। हाँ कान्हा, राधा सत्य कह रही थी। जीवन में पहली बार किसी ने इस प्रकार मुझे अपमानित किया है और तुम तो मुझे शांति का पाठ पढ़ाते रहे। दाऊ, आप बुद्धि से कार्य लीजिए। जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं पहले उसे पूर्ण करते हैं। कौन से कार्य के लिए आए हैं हम लोग यहाँ कान्हा? इस महल में जो अशुभ घटने वाला है उसको शुभ करने। हम तो यहाँ शिशुपाल और रुक्मणी के मंगल में आए हैं, तब यहाँ कौन सा शुभ अशुभ घटने वाला है? कान्हा कौन से कार्य की बात कर रहा था? आप कुछ समझे दाऊ? दाऊ, एक तो एक वाला बिना कारण के कहीं जाता नहीं और इतनी गोल गोल बातें करता है कि कुछ समझ नहीं आता। इसके यहाँ आने में अवश्य ही कुछ भेद है। रुक्मणी के कष्टों को स्वयं पर ले भक्त को भगवान से भी उच्चतम स्थान देते हैं श्री कृष्ण। परीक्षा मेरी थी किंतु दुख आपने सहा। आग पर मैं चली और तलवा आपका जला। मेरा ताप आपने धारण कर लिया था ना। और बांसुरी बजा करते हैं शिशुपाल के मंगल को अमंगल में परिवर्तित। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वैदेही, तू जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया, भगवान की कसम, माता की कसम। जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। गेमू अंकल हमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? गेमू अंकल तो कागज पर साइन कर चुके हैं और हमने मापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे। ऊंट बनने के लिए पहले मरना पड़ता है। हाँ पुष्कर राठौड़, मैं ही हूँ वेदिता चौहान। कमजोरी थी पुष्कर जो तुम्हारा हर एक जुल्म सहती रही, वरना मुझे तो तुम्हारे हाथ तभी ही तोड़ देने चाहिए थे जब तुमने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया था। जानवर हो पुष्कर राठौड़, एक ऐसा पागल जानवर जो सिर्फ डंडे की भाषा समझता है। मेरी तरह न जाने कितने लोगों ने तुम जैसे पागल को बर्दाश्त किया होगा। विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान?